नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीजीटीटी पेपर 2 का विशेष अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हिंदी का जो है पोर्शन आया था। इस हिंदी से क्वेश्चन आया था, उसको हम लोग मॉडल आंसर के देखेंगे। चलिए, आप लोग अपना कार्बन कॉपी है या क्वेश्चन पर निकाल लीजिए और चेक कीजिए। लास्ट में कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, ठीक है। 31वां नंबर क्वेश्चन है, लिंग वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। लिंग वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी होगा। डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ। सब लोग बोल रहे थे कि सर डायरेक्ट आंसर बताइए अभी करके, अब एनालाइज बाद में कीजिएगा करके। एनालाइज तो मैं बाद में करूँगा ही, और बाकी तो वीडियो में डाल चुका हूँ इसका डिटेल वाला, ठीक है ना। व्यंजनों के उच्चारण वाला, इसका सही आंसर क्या होगा 32 का, तो 32 का आंसर होगा दोस्तों बी होगा, याद रखना है आपको, ठीक है ना। ये सही होगा, ये वाले में बी सही होगा इसमें। 33 देख लेते हैं, अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अनु मतलब छोटू ऊ की मात्रा रहती है 9 में। उसके बाद है, किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं, तो कौन सा होगा जी बताइए। तो 34 का आंसर होगा दोस्तों डी होगा, ये वाला, ठीक है ना। स्वर संधि से मतलब स्वर के जितने भी प्रकार है, चाहे गुण स्वर संधि हो, वृद्धि, दीर्घ, यण, आयादि, ये सब सभी प्रकार की बात हो रही है, ठीक है। 35, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैं डायरेक्ट बता चुका हूँ। ऊ और ऊ जो है समृद्ध स्वर युग्म है। उसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन, भाषा को सम्मिलित करना है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों सी होगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन को याद रखना है, इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म, मतलब सही एक दूसरे के विलोम कौन से शब्द है। तो अल्पज्ञ और बहुज्ञ क्या है, ये सही होंगे। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, बहुज्ञ मतलब बहुत जानने वाला। युद्ध की इच्छा रखने के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु बोला जाता है उसको, ठीक है। चेक करते जाइए फटाफट। मिट्टी का तत्सम रूप क्या होगा, तो मिट्टी का तत्सम होगा होगा मृत्तिका होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, तत्पुरुष समास से निर्मित शब्दों वाले समूह का उचित विकल्प कौन सा है। किसमें किसमें तत्पुरुष समास है जी बताइए। तो सन्मार्ग, राजभवन और रसोई घर में तत्पुरुष समास है, आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है ना, गलत नहीं करना है क्वेश्चन को। 41 है, निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है जी, है नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं है पूछा है। बाकी कौन कौन से है, मतलब भी घोड़ा होता है, बाजी मतलब भी घोड़ा होता है, तुरंग मतलब भी घोड़ा होता है, लेकिन शार्दुल का मतलब क्या होता है। शार्दुल का मतलब होता है दोस्तों शेर होता है। तो यही नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा गया है कौन सा पर्यायवाची शब्द है, तो आंसर कौन सा होगा। शार्दुल जो है गलत है, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। क्लियर हो रहा है आप सभी को, चलिए ठीक। उसके बाद देखते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन, गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो कौन सा कारक होगा जी बताइए। तो इसका आंसर होगा करण होगा। हम लोग पढ़े ना, कर्ता ने कर्म को करण से आ रहा है, मतलब क्या हो गया, करण वाला है। 43वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब, कुशाग्र विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसका आंसर क्या होगा। वाक्य में विशेषण पहचाने, विशेषण मतलब क्या होता है, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए। यहाँ पर तो सर्वनाम नहीं है, संज्ञा ही है विद्यार्थी, ठीक है ना। तो विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है कौन, कुशाग्र जो है, कुशाग्र विद्यार्थी कहते हैं। तो कुशाग्र क्या है यहाँ पे, विशेषण या एडजेक्टिव है। उसके बाद 44वां नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा के संबंध में आपको सही छांटना था। तो 44वां का आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा डी वाला ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। केवल 1, 2 और 4, 3 इसमें गलत है, ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा। 45 का देखते हैं, वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम शब्द किस भेद के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। 45 का आंसर होगा बी होगा, पुरुषवाचक, ठीक है ना, पुरुष ही होगा इसका आंसर 45 का। उसके बाद 46वां नंबर क्वेश्चन है, रवि एक अध्ययनशील विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य क्या है। देखिए, विशेषण और विशेष्य, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य क्या होता है, जो विशेषण की ही विशेषता बताता है, याद रखेंगे। तो रवि एक अध्ययनशील विद्यार्थी है, तो इसमें क्या है, विशेष्य क्या है बताइए। तो 46 क्या है, 46 का आंसर डी होगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए, विद्यार्थी तो विद्यार्थी क्या है, यहाँ पे संज्ञा हो गया, अध्ययनशील क्या है, वो क्या है, विशेषण हो गया एक प्रकार से, लेकिन एक बोल रहे हैं, ये क्या हो गया, ये विशेष्य है, ये याद रखना है। 47वां नंबर क्वेश्चन है, यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी, ये क्या है जी। विधानवाचक है, विधिवाचक है, संकेतवाचक है, कि विस्मयवाचक है। तो इसका आंसर क्या होगा, लगभग होना चाहिए विधिवाचक है, ठीक है ना, विधिवाचक होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा, कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। अशुद्ध वाक्य किसमें से कौन सा है। पहला है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। सेकंड है, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। अतिथि के लिए एक गुलाब की माला व्यवस्था होनी चाहिए। एक गुलाब की माला होती है कि नहीं होती, गुलाबों की एक माला होती है, मतलब यही जो है हमारा गलत है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 49, विराम चिन्ह बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है ना। देखिए, इसमें जो है हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह किसको बोलते हैं, ये वाला चिन्ह को बोलते हैं, और यहाँ पे क्या है, डॉट डॉट लिखा है, तो यही तो हमारा गलत है ना। हमको क्या है, सुमिलित नहीं है, गलत ही पूछा गया है, तो यही है, ठीक है, बाकी सब सही है जी। देखिए आ गया ना, जो मैं पढ़ाया हूँ सब वही आ जाता है लग रहा है। एक मैडम कमेंट की, मतलब
मेरे को मैसेज की है पर्सनली व्हाट्सअप में, सर आप ही क्वेश्चन सेट किए हैं क्या करके। अब जीएस में जो भी पढ़ाए थे वो वही आ गया है, सब यूट्यूब में जो पढ़ाए थे सब, यूट्यूब और ऑफलाइन क्लास मिला के सब आ गया है सर करके, ठीक है ना। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन है इसमें, इसका आंसर क्या होगा। द्वंद्व एवं तत्पुरुष समास में उपयोग होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब कैसे होता है दोस्तों, ऐसे जैसे माता पिता लिखते हैं हम लोग, तो माता और पिता के बीच में ये चिन्ह लगाते हैं, समझ गए ना। चलिए उसके बाद है का बरखा जब कृषि सुखाने, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है जी। 51 का आंसर होगा दोस्तों डी होगा, याद रखेंगे डी वाला। काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है, ठीक है ना, याद रखना है, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है, ये इसका सही होगा। 52 है विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं पर अपनी भाषा सर्वोपरि है, महात्मा गांधी। उपरोक्त कथन के आलोक में कौन सी बात असत्य है, ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर बता देता हूँ मैं डायरेक्ट। तो 52 का आंसर होगा दोस्तों सी होगा, विद्यार्थी को विदेशी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने क्या बोला है, यही तो बोल रहे हैं ना, विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं है पर अपनी भाषा सर्वोपरि है बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, ये है कि नहीं है बताइए। असत्य छांट रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग बताइएगा, लेकिन इसका आंसर क्या है, सी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। खेत रहना, खेत रहना मतलब होता है दोस्तों शहीद हो जाना। यहाँ पे शहीद हो जाना कोई जगह है, भूमिगत होना ये भी है। खेत रहन रखना, खेत में रात्रि विश्राम करना, ये तो बिल्कुल गलत है। भूमिगत हो जाना ये भी नहीं। युद्ध में मारा जाना ये मेन है, युद्ध में मारा जाता है मतलब शहीद हो जाता है, ये बोलते हैं, तो 53 का ए आएगा बिल्कुल। किस लोकोक्ति का भावार्थ सुमिलित नहीं है। न रहेगा बांसुरी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, समस्या को जड़ से निपटाना, बिल्कुल सही है ये तो। हमको क्या है गलत पूछा है लेकिन सही नहीं है पूछा, ये तो सही है। होनहार बिनवार, क्या लिखा है एक बार इसको चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ यहाँ पे, तब तो समझ आएगा आपको। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, उसके बाद है नेकी कर दरिया में डाल, भलाई करके भूल जाना, सही बात है। हथेली पर सरसों नहीं उगती, समय आने पर काम होता है जल्दबाजी से नहीं। लेकिन यहाँ पे होनहार बिरवान के होत चिकने पात, स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं, ये गलत है। क्या है होनहार, जो व्यक्ति क्या है होनहार होता है, ठीक है ना, मतलब बुद्धिमान होता है, वो क्या है बहुत ज़्यादा आडंबर दिखावा करता है, ठीक है, यही बोलना चाहता है इसका अर्थ, तो यही हमारा गलत है, खुद को बहुत ज़्यादा तोप समझते हो वाला है। 57 वाला है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, ये पैसेज है दोस्तों, ठीक है ना। तो 57 का आंसर क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, याद रखिएगा बी हो सकता है। क्या हो सकता है याद रखना है, 57 का आंसर बी जो है, आप लोग पैसेज पढ़िएगा, पुस्तकालय और भारत इसका शीर्षक हो सकता है, याद रखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं 55 नंबर, इसी पे आधारित है, उल्टा दे दिया था थोड़ा सा, उसको पहले दे दिया है, ठीक, क्वेश्चन को पहले दे दिया था, लेकिन मैं इसको कम से जमाना थोड़ा सा। पहले पुस्तकालय किन किन स्थानों पर हुआ करते थे, देखिए डायरेक्ट समझ आया क्या, ये पैसेज पर ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो 55 का क्या होगा, ए होगा, विद्यालय देवालय और राजमहल, ठीक है, ये वाला इसका सही आंसर होगा 55 का। 56 का देखिए, झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत क्यों आया करते थे, पैसेज पढ़िएगा ना उसमें, उसके बाद ही बनेगा, डायरेक्ट ये नहीं बनेगा। 56 बहुत लोग क्या है कंफ्यूज होकर डायरेक्ट लगा दिए होंगे, गलत हो जाएगा। 56 का क्या होगा, डी होगा दोस्तों, भारतीय पुस्तकालयों की प्रसिद्धि के कारण। उसके बाद है 58, हाँ 56 के बाद 57 तो देख चुके थे, शीर्षक था उसका पुस्तकालय और भारत। 58वां देखते हैं कि असत्य कथनों को लिखिए, इसमें असत्य कौन सा है, 58 का मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ दोस्तों, 58 का आंसर होगा बी होगा, ठीक है ना, बी होगा, असत्य कथनों को लिखिए, ये पहचाना था, तो 1 व 3 बी वाला। उसके बाद 59 वाला क्वेश्चन है, भाषा भिक्षण में मतलब सॉरी भाषा शिक्षण में प्रयुक्त शब्दावलियों को, तो 59 का आंसर क्या होगा, 59 का आंसर होगा बी होगा दोस्तों, याद रखेंगे क्या होगा, बी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल बी वाला। लास्ट क्वेश्चन है, सही मायने में पढ़ने का तात्पर्य क्या होता है। तो सही मायने में पढ़ने का तात्पर्य है दोस्तों, लिखे हुए से अर्थ गढ़ना, मतलब लिखा हुआ है उससे अर्थ हमको समझ आना चाहिए, वही क्या है सही मायने में पढ़ने का तात्पर्य है। चलिए थैंक यू दोस्तों, बताइएगा कितना आपका सही हुआ है, थैंक यू।